अपनी छोटी सी टीम के साथ बिजनेस को अपने अप्लायंस के सहयोग से इसको हम बहुत आगे तक ले जाने के लिए और निरंतर कोशिश कर रहे हैं। सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीखते सीखते हम इसमें ग्रो करते रहते हैं। तो आज का जैसा हमारा सेशन है, सबसे पहले हम यहाँ पर एल्बियन इंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म पर सर ने आज हमें सर के आदेश अनुसार हम यहाँ पर आप लोग के सामने शेयर करने बल्कि ये बताएंगे कि जो पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, आप सभी गुरुजनों के सामने, यहाँ पर सारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमारे सामने बैठे हैं, तो हम उनके सामने, आप लोग के सामने टेस्ट देने आए हैं। ये मानिएगा हम कुछ आप लोग बहुत बड़े लीडर्स हैं, हम यहाँ पर टेस्ट देने आए हैं फ्रेंड्स। और टेस्ट में तो कुछ कमी रह जाए तो पहले से उसके लिए क्षमा मांगते हैं और कोशिश रहेगी कि अपने वर्ड्स जो हम बोलना आपको बताना चाह रहे हैं, सही वर्ड्स डिलीवरी हम आप तक पहुंचा सके फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेशन है रफ्तार। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना माइंड सेट किया, परिवर्तन किया जैसा कि सर ने बताया है, और फिर हमने बेबी स्टेप्स लेके अपने अप्लायंस के, अपने मेंटर्स के सहयोग से बेबी स्टेप्स लिए, उन्होंने हमें हर कदम पे आगे हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। फ्रेंड्स, आज वक्त है रफ्तार, बिजनेस को रफ्तार देने का। तो आज हम दूसरी बार आप लोग के सामने रफ्तार शेयर कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग ये जान चुके हैं कि ये रफ्तार हमारा सेशन कंप्लीट पैकेज है बिजनेस को, जो हमारे बिजनेस की का पूरा सार यहाँ पे हमें मिलता है। सबसे पहले व्हाई, व्हाट एंड देन हाउ, सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो रफ्तार सेशन है उसके लिए फ्रेंड्स हम सब ये जानते हैं, सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस टाइम पे जो हर तरफ, चारों तरफ गुहार हो रही है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग ये क्या चीज है, आज क्यों हम सबके लिए, देखिए हम लोगों ने कोरोना टाइम में पिछले 1.5 साल से बार लॉकडाउन हो जाता है, हम अपने घर में बैठे हैं, हर काम पता नहीं किस वक्त में और कब लॉकडाउन का आदेश आ जाए और कब हम अपने घरों में बैठ जाएं। अभी फिर हमें नहीं पता आपके यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ लखनऊ में फिर से रात में नाइट में 9 बजे जल्दी शॉप्स बंद करने के आदेश हो गए हैं। तो नाइट कर्फ्यू यहाँ पर चालू हो गया है। आने वाले टाइम में पता नहीं कब आदेश आ जाए और हमारे सबके जो चलते हुए काम है ना वो फिर से बंद हो जाए। तो आज की डेट में सभी को ये समझने की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी के बीच में यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं अपने बेटा को, मेरे हस्बैंड भी हैं और वो यहाँ पर मेन कंसल्टेंट हैं वो, और उनको हम यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर आसिम सर को। वो हमें यहाँ पर बताएंगे व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग हम सभी के को क्यों करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आसिम सर को बुलाना चाहेंगे। ओवर टू यू आसिम सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। वेलकम आसिम भाई, वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और आप यू सर। मैं आज एल्बियन इंटरप्राइजेस की सारी सभी लीडर्स मिले, संजय सर, गुप्ता सर और अनंत सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने यहाँ पर मौका मिला वाई डायरेक्ट सेलिंग की पर बात करने के लिए। तो सर, हमें सबसे पहले वाई डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, इसमें डायरेक्ट सेलिंग हम लोग अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम
कोई ना कोई बिजनेस या जॉब सर्विस कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक टाइम तक करते हैं, उसके बाद एक एक्टिव इनकम को कमाने के लिए करते हैं। और उसके बाद एक टाइम आता है कि हम रिटायर हो जाते हैं या हम इतने एजेड हो जाते हैं कि हमारा बिजनेस करने के लायक हम नहीं देखते हैं, तो हमारे पैसिव इनकम का कोई भी जरिया हमारे पास नहीं होता है जिसके जरिए हम अपनी बाकी की बची हुई लाइफ को या अपने परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए सर एक ये नमूना हमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि रबी की फसल है गेहूं की, ये 3 से 4 महीने में तैयार होती है। तैयार होने के बाद इसको हम काट लेते हैं, उसके बाद इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर अगली फसल के लिए हमें फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी तरीके से फिर से पूरी मेहनत पूरी तैयारी करना पड़ती है। इसी के अगेंस्ट में नीचे हम देख रहे हैं कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है जिसमें आम लटके हुए, इसको तैयार करने में सर हमको 3 से 4 साल का टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद हमें इस पर बार बार मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और ये हमारे लॉन्ग टाइम के लिए, बल्कि मेरी जनरेशन के लिए एक पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को करने के लिए हमें कोई रिस्क नहीं है, मतलब कोई भी पैसा लगाना नहीं पड़ता है, हमारे कोई भी कैपिटल नहीं लगती है, कोई भी ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगता है और कोई रिस्क नहीं। जब हमारा पैसा नहीं लग रहा है तो हमें उसमें कोई भी रिस्क दिखता नहीं, हमें कोई डर नहीं कि हमारा पैसा डूब जाएगा या हमारा बाकी सारे बिजनेस कोई भी अभी हम काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे या छोटा मोटा भी काम करना चाहेंगे, उसके लिए हमें जगह की जरूरत है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसमें पैसा जरूरत है, फिर उसमें रिस्क ये है कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी ये होता है बिजनेस नहीं चला, लॉस हो गया, उसको बिजनेस को बंद करना, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं, रिस्क फ्री बिजनेस है, इसको हम बेधड़क स्टार्ट कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करने की अब हमें जब रिस्क नहीं है, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम ऐसी नहीं है हमें सोचना पड़े कि इसमें क्या होगा, तो हमें स्टार्ट करने में इसको कोई भी देरी नहीं करना है, फौरन इसको हमें स्टार्ट कर लेना है बिना सोचे समझे। आगे फिर स्टार्ट करने के बाद इसमें यह है कि पार्ट टाइम, देखिए बाकी सारी बिजनेस में कोई भी हम जॉब करेंगे तो हमें टाइमली उसमें उठ के 9 बजे से या 10 बजे से अपने ऑफिस पहुंचना है। शॉप रखेंगे तो वही टाइम 11 से रात के 9 बजे तक हमें टाइम देना है। लेकिन उन सब काम को करते करते अगर हमारा कोई बिजनेस चल रहा है या जॉब चल रही है तो उस काम को हम साथ में करते करते पार्ट टाइम में इसको आराम से बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो फिर हम उस बिजनेस को अपने वो हमसे खुद ब खुद छूट जाएगा, हम इस बिजनेस को अपना मेन बिजनेस बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमें आगे हमारा फ्यूचर दिख रहा है। तो इसमें आपके टाइम की भी बचत है, आप दूसरे कामों को करते करते इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे बाकी कोई भी काम हम के लिए बाहर निकलते हैं, जब उस पर पहुंचते एजुकेशन खत्म करके या उस उम्र पर कि हमें अब काम की जरूरत है, हमें अब काम ढूंढना, तो हम अपनी डिग्री, अपने डिप्लोमा, अपनी एजुकेशन के पेपर लेकर या तो जॉब के लिए ढूंढने जाते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए। तो जॉब के लिए जाएंगे तो वहां भी पहले वो पेपर्स मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेंगे, फिर आपका अगर कोई कंपनी है तो एक्सपीरियंस मांगेंगे कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, यहाँ पर आने के बाद हमें करते करते ही एक्सपीरियंस हो जाता है। हमारी टीम के साथ हमारे अप्लाइंस हमें इतना गाइड करते हैं कि हमें अलग से एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई रिकॉर्ड नहीं रहती है। ठीक, आगे फिर एक्सपीरियंस की जब जरूरत नहीं है तो हम उसको और हम लोगों की मदद से इस बिजनेस को दिन ब दिन बिल्ड करते चले जाते हैं। ये बिल्ड कर बनाते चले जाते हैं, लोगों की मदद से ही हमारा ये बिजनेस एक ऊंचाइयों तक खड़ा हो जाता है और लोगों को पैसा कमाने में भी हम इसमें मदद करते हैं। आगे इसी में हम देखेंगे क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन। बाकी और जगहों पर हमें मतलब इतना मान सम्मान, इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, इतना सम्मान नहीं मिलता है कि छोटी छोटी यहाँ पर छोटे छोटे
कामयाबी पर भी हमें लोग आगे के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमारे लिए तालियां बजाते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। 8 नंबर पर देखते हैं सर जी, पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर हम इस बिजनेस को करते करते और मेरी भी साथ में पर्सनल ग्रोथ होती रहती है। हाँ, अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छी लोगों की सोच हमारे सामने आती है, जिससे सक्सेसफुल लोगों का साथ रहता है। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग हमको आके बताते हैं, सिखाते हैं, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बनती चली जाती है। 9 पे लाइफ हैव सिग्निफिकेंस। तो दुनिया में हम सब लोग बहुत से काम करते हैं अपने लिए, सिर्फ अपने जीने के लिए, अपने लिए बिजनेस करते हैं, अपने लिए कमाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लोगों की मदद करके लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ में हम अपनी लाइफ भी बेहतर जीते रहे, दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते हैं, जिसके जरिए हम एक सिग्निफिकेंस, एक महत्ता की जिंदगी जी सकते हैं। 10 नंबर पर देखते हैं, लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशन। देखिए, कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब हम कर रहे हैं वो हमारी तक सीमित रहती है। अगर हम किसी जॉब पर, किसी पद पर है, तो वहां से रिटायर होने के बाद या जॉब छूटने के बाद हम वो अपनी जॉब या अपनी जगह अपने किसी परिवार वाले को या अपने घर वालों को नहीं दे सकते हैं। या इसमें, इस बिजनेस में ऐसा है कि हम एक अपनी जनरेशन को एक विरासत में दे के चीजें जाते हैं, अपनी जनरेशन को आगे के लिए बढ़ाते हैं, विरासत छोड़ के ही जाते हैं आगे। वाई मोदी केयर आपको समझ में बताएंगी, ओवर टू समझ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। आसिम जी ने आज हम लोग को बहुत अच्छे से बताया कि हमारे लिए वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग से, कि हमें यहाँ पर पैसा भी नहीं लगाना है, टाइम भी पार्ट टाइम में हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। जितने भी फ्रेंड्स हम जानते हैं, जितने भी लोग महान लोग, जितने भी बड़े, जो बहुत ही, जिन लोगों ने पैसा कमाया, बहुत ही सक्सेसफुल लोग जिनको हम जानते हैं ना, हम सभी जानते हैं कि ये लोग नेटवर्क बिल्ड करके ही आगे बढ़े हैं और नेटवर्क बिल्ड करके ही पैसिव इनकम ले रहे हैं। वाइल स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, उनके घर में पैसा आ रहा है। तो हमें भी यहाँ पर, हमने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जो हम इसका हक नहीं रखते, तो हमें भी यहाँ पर पैसा कमाने का और पैसिव इनकम लेने का जरिया मिल रहा है, तो क्यों हम उससे चूक जाएं। फ्रेंड्स, बात तो सही है कि हम डायरेक्ट सेलिंग हम सभी के लिए जरूरी है, लेकिन अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर हम कंपनी कौन सी चुने, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जिंदगी के कीमती साल, यहाँ पर 4-5 साल कीमती साल यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमारे सपनों की बात आती है, हमारे सपनों की, हमारे लोगों के सपनों की, तो हमें सोच समझ के कंपनी भी अपनी चुननी चाहिए कि हम किस कंपनी के साथ काम करें जो हमें अपनी मंजिल तक, अपने सपनों को तक पहुंचने की उड़ान दे सके और हमारे लोगों के सपने भी पूरे हो सकें। फ्रेंड्स, हम सब ने देखा है, अभी बहुत सारी कंपनियां देखी हैं हमने, अभी बंद आती हैं, कुछ दिन चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनी चुनने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी कंपनी को चुनने के लिए हमें 5 P ऐसे होते हैं जो हमें देखना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले कंपनी का वो 5 P कौन से हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा ये शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कंपनी का हमने प्रोफाइल देखना होता है कि कोई कमजोर बेस वाली कंपनी तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंपनी होनी चाहिए, जो हम फ्रेंड जब हम यहाँ पर पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में है, जब पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है ना, तो
पैसा इतनी तेजी से मल्टीपल होता है ना, अगर 1 रुपए को हम 2 से बार बार गुना करते रहते हैं ना, तो 30 दिन में जाके वो 53 करोड़ होता है। और 30 से 31 दिन, अगर 1-2 दिन और अगर हम उसको मल्टीपल कर दे तो वो नंबर पहुंचेगा जाके अरबों में, अरबों खरबों में जाके गिनती पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखना होगा कि कंपनी मजबूत होनी चाहिए। तो और दूसरी बात, ओनर पैशनेट होने चाहिए, जो कंपनी के ओनर हैं वो पैशनेट होने चाहिए, तभी हमें यहाँ पर सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट हम कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा पी होता है प्रोडक्ट्स का, डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स हो, मतलब कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स हो। ऐसी तो नहीं कोई चीज कि हम एक बार ले लिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो ऐसी चीजें बेचती है जो इंसान ने एक बार ले लिया, महीनों की फुर्सत हो गई। तो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तीसरा पी है कंपनी का प्लान। इसका मतलब ये है कंपनी प्लान ऐसा होना चाहिए जो कंपनी को भी के लिए भी प्रॉफिटेबल हो, और ताकि कंपनी अपने कंसल्टेंट्स को और लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड्स दे सके। चौथा पी होता है पुल एंड पुश। पुल एंड पुश फ्रेंड्स, सक्सेसफुल हमें यहाँ पर सक्सेस तक पहुंचने के लिए, पुल करने के लिए यहाँ पर कार, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े चेक्स, फॉरेन ट्रिप्स, ये एक पुल होता है कंपनी की तरफ से। और पुश करने के लिए प्रोडक्ट्स से हमें पुश मिलता है, जो कि हमारे पास हर मंथ रिपर्चेज, लॉयल्टी, रॉयल्टी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफर्स, तो ये चीजें कंपनी में रिपीट हो रही हैं, तो इनसे हमें पुल एंड पुश मिलता है। तो ये हो गया 4 पी। उसके बाद 5वां पी है प्यूपल। प्यूपल फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए? हमारे अपलाइन सक्सेसफुल हो, यहाँ पर एक्टिव एंड ग्रोइंग है कि नहीं, हमारे लीडर्स देखना है, हमें कंपनी में लीडर्स अब सक्सेसफुल हैं कि नहीं, एक्टिव एंड ग्रोइंग है, प्रोग्रेसिव है, हम्बल है, सपोर्टिव है, ऑनेस्ट एंड प्राइसलेस हो, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। और ये है सही, ये 5 पी हमने देखना है, फिर हमने उस कंपनी को ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स, आज हम अगर मोदी केयर की बात कर रहे हैं, तो हम मोदी केयर के बारे में अभी जानेंगे। तो हमें यहाँ पर सारे पी हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर, पी फॉर पिलर भी होता है, तो हमें सारे पिलर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं जिन जिन चीजों के बारे में हमने आपको बताया है भी, तो वो सारी चीजें मोदी केयर में आपको यहाँ पर मिलेंगी, इसलिए हम कहते हैं वाई मोदी केयर। तो आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं, मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है फ्रेंड्स। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को इंडिया में लाने वाले मिस्टर समीर मोदी सर मार्च 1996 से स्टार्ट हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम जानते हैं, हम देखें कि कंपनी का प्रोफाइल फ्रेंड्स रिच हेरिटेज है, स्ट्रॉन्ग के मोदी ग्रुप है, मोदी इंटरप्राइजेस मदर कंपनी है इनकी, और ये इनके अलग अलग डिविजन्स है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड इनकी कंपनी है, इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है, कलर बार जो कॉस्मेटिक बनाते हैं, 24/7 है, मोदी केयर फाउंडेशन है जहां पर लोगों की मदद की जाती है, सेवा भावना से उन्होंने ये स्टार्ट किया है। और मोदी केयर ग्रुप जिसकी बात हम आपसे अब कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, 38,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, एक्सपोर्ट का काम है इनका 90 देशों के साथ। तो फ्रेंड्स, पहला अगर हमने जो पहला हमारा पी तो स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस मजबूत है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, प्लान की बात अगर करते हैं, तो यहाँ पर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड इनकम हमें देता है। कैसे?
सबसे पहले हमारी से 10 एरिया से हमें लाइफ लॉन्ग इनकम यहाँ पर मिलती है। फ्रेंड्स, हम जब बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे सपनों की नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए हम यहाँ पर लाइफ लॉन्ग इनकम मिलती है। सेविंग ऑन कंजप्शन, हमारे घर की जरूरतों के जो सामान हम खरीदते हैं उनको हमें 20% तक डिस्काउंट मिलता है, सेविंग हमारी होती है। मतलब हम डीपी रेट पर खरीदते हैं, उसके बाद हम वो प्रोडक्ट्स अगर रीसेल करते हैं तो हमें उन पर 20% तक रिटेल प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद 7 से 16% तक एपीबी इनकम हमें मिलती है। और ये एपीबी इनकम आप इसको साधारण लफ्जों में कैशबैक भी बोल सकते हैं। चौथा, आपको यहाँ पर 4% डायरेक्टर बोनस पूल मिलता है, 14% टीम बिल्डर बोनस पूल मिलता है, एलपीबी इनकम यहाँ पर मिलती है 15%, जो बहुत बड़ी इनकम होती है। 3% आपको घूमते फिरते आप चलते फिरते बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैवल फंड भी मिलता है कंपनी की तरफ से। आपको कार बोनस, आपको आपके सपनों की कार के लिए यहाँ पर कंपनी 5% बोनस ये भी देती है। 3% आपको आपके सपनों का घर लेने के लिए 3% बोनस ये भी मिलता है। और उसके बाद अटूट बंधन बोनस यहाँ पर 2% मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर 10 एरिया से हमें लाइफ लॉन्ग इनकम आती है। मतलब प्लान भी मजबूत है। अब प्रोडक्ट्स की बारी है, तो प्रोडक्ट्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 400 से भी ज्यादा, 400 नहीं बल्कि 700 से भी ज्यादा फ्रेंड्स, अगर हम अगले मंथ में फिर से अगर आपके सामने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे या 10-15 दिन के बाद फिर से प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हम कंप्लीट आपको बता ही नहीं पाएंगे। 700 हो सकता है, तब तक 750 हो जाए, 800 हो जाए। तो हमारी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ यहाँ पर प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ती जा रही है, सुबह से लेकर शाम तक नहीं, बल्कि समीर मोदी जी का वादा है कि उन्होंने 4000 प्रोडक्ट्स तक लाने हैं। 8 प्रोडक्ट्स से कंपनी ने स्टार्ट किया था। आज बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है इन प्रोडक्ट्स की, करीब 700 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स आज की डेट में है जो हमें एक जगह पर अवेलेबल हैं हमारे, जिनसे हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। हम कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आप हमारे प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटिव हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और जब बात इंटरनेशनल क्वालिटी की आती है, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज आती है, अरे इंटरनेशनल ब्रांडेड है, इंटरनेशनल क्वालिटी का है तो महंगा होगा जरूर। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक तरफ तो ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं। और 13 कैटेगरीज में 700 से ज्यादा हमारे SKUs हैं और बहुत ही प्रभावशाली प्रोडक्ट्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार भी, मिडिल क्लास फैमिली और इवन लोअर क्लास फैमिली भी इसको अफोर्ड इजीली कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे बजट के अंदर हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इसके आगे आइए चलते आगे देखते हैं। हमारे फ्रेंड्स, सारे प्रोडक्ट्स पे, हमारे एक एक प्रोडक्ट्स पे 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी लिखित में मिलती है और मिस्टर समीर मोदी सर के सिग्नेचर के साथ, जिस पे लिखा होता है कि I personally guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of product। मतलब मैं आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो यूज किया हुआ प्रोडक्ट वापस करके अपना फुल रिफंड ले जाइए। फ्रेंड्स, ये हम लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हम लोग ने बचपन से अब तक यूज करे हैं। इंडिया में किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड पे कभी भी हमने ये चीज नहीं देखी, ये सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पे मिलती है। और या फिर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है हमारे इंडियन करेंसी पर कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। ये सिर्फ इंडिया में 2 जगह पर आपको ये सिग्नेचर मिलेंगे। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। पिछले 4 सालों में 97 करोड़ से
ग्रोथ होते होते 1,000 करोड़ तक पहुंची है। और हम सब लोग ने ये देखा है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ हमारा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। बहुत तेजी से ग्रो कर रही कंपनी है। हाँ, अब आइए जानते हैं फाउंडिंग में। फ्रेंड्स, हम कभी भी किसी चीज की बात करते हैं, कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो हम फाउंडिंग मेंबर हैं IDSA के। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक बोर्ड है जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइंस देते हैं, जो नेटवर्किंग, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप इन पर चलकर। तो IDSA के हम फाउंडिंग मेंबर हैं। उसके बाद एक्टिव मेंबर है फिक्की के। फिक्की के बारे में अगर बताएं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी एक कोड है जो ई कॉमर्स साइट्स को और वो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है। तो हम इसके भी एक्टिव मेंबर हैं। आइए आगे चलते हैं। अगर एजुकेशनल सिस्टम की बात की जाए तो SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, हमारी कंपनी के पास मोदी केयर में इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर क्लासरूम्स आपको अवेलेबल हैं। क्लासरूम्स कहाँ, ऑनलाइन। आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और डेली यहाँ पर क्लास लगती है। अगर आप बात YouTube चैनल, हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है, डेली 3 बजे अलग अलग कैटेगरीज के, डे बाय डे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स के कभी यहाँ पर ट्रेनिंग चलती रहती है। तो आप घर बैठे इसको इजीली सीख सकते हैं। फोन पर अभी ऐप भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको सीखने के लिए बिजनेस कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बाकी और कोई काम करते हैं, हमें सीखने के लिए डिप्लोमा लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए जाना पड़ता है। डिप्लोमा करने के लिए आपको 6 महीने, साल भर। यहाँ पर आप घर बैठे सीखते सीखते ही बिजनेस को अपने ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। समीर मोदी जी इसके MD एंड फाउंडर हैं। और राष्ट्र के हित में काम करना इनका बहुत बड़ा सपना है। अपने देश का निर्माण करना, अपने देश के राष्ट्र हित के लिए काम करना। जैसे कि इनके दादाजी ने देश हित के लिए काम किया, राष्ट्र हित के लिए काम किया। और इनके फादर मिस्टर KK मोदी जी, उन्होंने भी देश के लिए अपने बहुत योगदान दिए हैं। अपने देश की इकोनॉमी में भी उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और उन्हीं की तरह जैसे उनके दादाजी थे वैसे उनके पिताजी, और उसी तरह मिस्टर समीर मोदी जी की भी वही सोच है। उन्होंने बाहर से पढ़ाई पूरी करके इंडिया में आकर इंडियन के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लोग पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं अपने लिए कुछ करने, मगर इनका सपना था कि हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करें। तो इन्होंने यहाँ पर ये, जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, अवर प्रोडक्ट इज आजादी। इनका सपना है कि अपने इंडिया के हर घर को आजादी दिलाएं। काहे से? फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं, मतलब पैसों की आजादी हो, और बीमारियों से आजादी हो, और टाइम की आजादी हो। तो इनका सपना है और ये मिशन, हम सब इस मिशन में सहयोगी हैं। तो ये था हमारा बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कि हमें मोदी केयर ही क्यों करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लोगों की और हमारे लोगों के सपनों की बात होती है तो कंपनी हमें सोच समझ के चुननी है। तो मोदी केयर एक मजबूत कंपनी है। तो हमें बैक सपोर्ट हमें बहुत अच्छा है, यहाँ पर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट है। और मोदी केयर करते करते आपको यहाँ पर सब आजादी मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। हमारा व्हाट, देन हमारा व्हाई। अब फ्रेंड्स, हम बिजनेस तो स्टार्ट कर चुके हैं, हमने माइंडसेट कर लिया, हमने मोदी केयर ही करना है। उसके बाद जब कोई भी बिजनेस हम करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें सीखना पड़ता है। यहाँ पर माना कि बिजनेस बहुत अच्छा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ही इजीली भी हमें ये देखना है कि हाँ, हम
मगर हमें ये देखना यहाँ पर पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह होती हैं, हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स के लिए हम यहाँ पर जिनको इनवाइट करना चाहते हैं वो है हमारी सामिया मैम, लखनऊ से हैं वो भी। और जैसा कि कहते हैं कि एक लेडी का हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो सामिया मैम बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 3-4 चौथा महीना है, लेकिन बहुत तेजी से अपने अपने सपनों तक पहुंचने के लिए सीख रही हैं और पंक्चुअल हैं। तो हम यहाँ पर सामिया मैम को इनवाइट करना चाहेंगे, वो हमें आकर ये बताएं कि कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ओवर टू सामिया मैम। सामिया मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ना वेलकम सामिया मैम। वेलकम सामिया मैम। जी सर, गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। गुड मोदिकर मॉर्निंग जी, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं पिछले 3 महीने से मोदी केयर से जुड़ी हूँ। ये मेरा चौथा महीना है। और सबसे पहले मैं गुप्ता शंकर सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे LB एंटरप्राइजेस के स्टेज पे बोलने का मौका दिया। तो अब हम बात करते हैं 10 कॉमन मिस्टेक के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में, एक सज्जन है, एक व्यक्ति है जो साइकिलिस्ट है, जो कि अपनी साइकिल पर बैठे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपने सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश की है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइकिल के पहिए हमेशा राउंड होते हैं, गोल होते हैं, और इन्होंने अपने साइकिल के पहियों को गोल ना करके उसको स्क्वायर में कर दिया है। इन्होंने सिस्टम को ही बदल देना चाहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सिस्टम में कभी कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। जो हमसे बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने सिस्टम को बनाया है, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही सिस्टम को बनाया होगा। इस सिस्टम को कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसकी ग्रोथ होना है। मगर ये सज्जन जो हैं, इन्होंने सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश की है और अपने पहियों को गोल ना करके चौकोर कर दिया है, जिससे कि उनकी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है और ये बढ़ भी नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक नई सोच पैदा कर दी कि हम इसमें कुछ नया जोड़ दें। नया जब भी जोड़ा जाता है जब उसके बारे में हम 100% श्योर हो कि हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। हमको ऐसा नहीं है कि हम सिस्टम में कुछ भी लाके डाल दें, कुछ भी कर दें, उसका आकार ही बदल दें। ऐसा नहीं करना है। हमको सिस्टम के हिसाब से चलना है ताकि हमारी ग्रोथ होती रहे। सेकेंड स्लाइड में देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये अपने कानों में उंगली डाले हुए हैं, अपने कानों को बंद किए हुए, अपनी आंखों को भी बंद किए हुए हैं और सिर्फ अपना मुंह खोले हैं। क्या कहना है कि मैं ना ही किसी की सुनूंगा, ना ही मैं किसी को देखूंगा, मैं सिर्फ अपने मन की बोलूंगा जो मेरे मन में आएगा। ये किसी से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं और ऐसा नहीं है। हमारे लाइफ में हमें निरंतर सीखते ही रहना। हम जितना सीखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सीखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। लर्निंग नहीं तो अर्निंग नहीं। इसलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और सीख कर ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं कि ये बिजनेस
लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। इसमें हमें अपनी लाइफ के कम से कम 2 से लेके 5 साल देने ही देने हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, छोटा रास्ता अपनाएंगे, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये शख्स जो हैं, ये देखिए जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, मगर इनको ये नहीं पता कि अपने आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें समय के साथ चलना है, अपना समय देना है। अपना समय देंगे तभी हमारी ग्रोथ होगी, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तभी हम आगे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। चौथी स्लाइड हमें ये बताती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट का डेमो करना है और ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बढ़ाना है। ना कि बस 2-4 लोगों से बात करके हमें घर के अंदर बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और जितना हो सके उतना ज्यादा अधिक से अधिक नए नए लोगों को इसमें जोड़ना है, तभी जो है हमें सफलता प्राप्त होगी। आगे हमको ये पता चलता है कि हमें इस बिजनेस में ना उधार लेना है, ना ही उधार देना है। अगर हम किसी भी अपने जानने वाले को उधार दे देते हैं तो उससे हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अगर हम उससे अपना पैसा मांगते हैं तो वो बुरा मान जाता है। वो कहता है कि लो, अभी तो हमने तुमसे लिया था, अभी इतनी जल्दी तुमको हो गई पैसे लेने की। तो इससे हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, जिससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ता है और हमारे बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। इसलिए हमें ना तो उधार देना है, ना ही उधार लेना है। सिक्स स्लाइड में हमें ये बताती है कि हमें अपने काम को आज या कल पर नहीं छोड़ना है। हमें ये नहीं करना है कि हम आज का काम कल पे टाल दें कि अरे छोड़ो, आज तो हमारा मूड नहीं है, हमें ये काम नहीं करना है, कल करेंगे। मगर नहीं, हमको अपना काम समय पे करना है। हमें समय की कीमत को समझना है। समय मूल्यवान है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए हमें समय पर ही सारे काम करना है। अगर हमने किसी को मिलने का टाइम 4 बजे का दिया है तो हमें उससे 4 ही बजे मिलना है, ना कि उससे हम 4:30 बजे जाके मिलें। अगर हम 4:30 बजे उससे मिलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा और कहेगा कि ये तो टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रखते हैं, इनको तो इनकी नजर में टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए इनसे अब मिलना ही नहीं है। और हम जो है समाज में बदनाम हो जाएंगे कि हम अपना काम समय पर नहीं करते। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए कल का काम, आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए। सातवीं स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये लेडी हैं, इनको जो है इन्होंने लोगों से बातचीत की, मोदी केयर के बारे में बात की और ये अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती थी, मगर इनको कई लोगों ने मना कर दिया, ना कर दिया, और ये उन बातों को अपने दिल पे लेके बैठ गई और डिप्रेशन में आ गई और इन्होंने आगे काम करना भी बंद कर दिया, जिससे इनका बिजनेस रुक गया। मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, किसी की नाक को सुन के बैठना नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ना है। जितनी बार हमें ना मिले उससे ज्यादा हमें लोगों से बात करना है, उससे ज्यादा हमें उस ना को हाँ में बदलना है, ना कि उस ना की बात को लेके दिल पे लेके बैठ जाएं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें और सोचे कि ये काम मैं नहीं कर पाई, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, अपने बारे में बुरा भला सोचें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे की स्लाइड हमें ये बताती है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में, अपने मोदी केयर के बारे में
उन्हीं लोगों से बात करना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो, ना कि ऐसे लोग जिनको मोदी केयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि बस ये कहेंगे अरे तुम कहाँ फंस गए, कहाँ किस जगह फंस गए, कौन सा काम करने लगे, इसमें तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल बात नहीं करना है जो आपको पीछे ढकेलें। हमें ऐसे लोगों से बात करनी जो हमें पुश करें, आगे बढ़ाएं, हमारी हिम्मत बढ़ाएं कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जिनको पूरी जानकारी हो उनसे बात करना चाहिए, जैसे कि हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे डीपी मैनेजर हैं। इन सब लोगों से बात करनी चाहिए जो मोदी केयर में जो एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनसे बात करना, जिनको एक्सपीरियंस है उनसे बात करना चाहिए, ना कि हमें नॉन एक्सपर्ट लोगों से बात करना चाहिए। और हमें ऐसे लोगों से भी बात नहीं करना है जो कि कानाफूसी करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों को भड़काते हैं, बुरा भला कहते हैं। ऐसे लोगों से भी नहीं मिलना है, नहीं बात करना है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना भी और हमारा दोनों का वक्त बर्बाद करते हैं। इससे हमको कुछ हासिल नहीं होता है, हमारा मन खराब हो जाता है। इसलिए हमको अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे जिनकी सकारात्मक सोच हो, जो पॉजिटिविटी से सोचते हो, उनसे मिलना है, उनसे बातें करना है। हमें अपने प्लान अपने वर्क को प्लान के साथ करना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो और हम बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो करें, बहुत तेजी से अपना नेटवर्क फैलाएं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें और इसमें अच्छी सफलता प्राप्त करें। इसलिए हमें अपने काम को टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओवर टू शमा मैम। थैंक यू सो मच सामिया मैम। और आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को बताया, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग ने इस बिजनेस में नहीं करनी है। छोटी सोच के साथ आगे नहीं हम बढ़ सकते, तो हमेशा बड़ा सोचना है और आगे का सोचना है। जैसे जो हमारे समीर मोदी सर है ना, विजनरी हैं, बहुत ही विजनरी हैं। अगर वो विजनरी नहीं होते ना तो आज शायद हम लोग मोदी केयर में नहीं होते। ऐसे कि हमारी सुरेखा मैम आगे का सोचती है, अब बहुत आगे का, हमें बहुत ही आगे का यहाँ पर सोचना है। लॉन्ग विजन के साथ हमें यहाँ पर बने रहना है और टिके रहना है। और वर्क प्लान आपने बहुत अच्छा बताया। वर्क प्लान का है, जैसे कि हम लोग, हमारे गुप्ता सर बताते हैं कि कल क्या करना है, उसका वर्क प्लान, वो वर्क लिस्ट हमें आज ही मेंटेन कर लेनी है और हमें कल का एक्शन प्लान आज सोच लेना है अकॉर्डिंग टू टाइम। आपका क्या रूटीन है, उस हिसाब से। तो जब हम कल का काम की लिस्ट आज ही बना लेंगे ना, तो हम उस हिसाब से हमारा माइंडसेट रहता है, तो हमें आसानी से हम अपने काम निपटा सकते हैं। तो ये वर्क टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारी बिजनेस का। और अब फ्रेंड्स, हमने ये तो सीख लिया, यहाँ पर ये जान लिया कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और अब हम आपके सामने एक स्टूडेंट हम कहेंगे, जो इस बिजनेस को पढ़ाई करते करते इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने बिजनेस की अहमियत को, बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझा और ऐसे लोग पढ़ाई करते करते इसको बिल्ड भी कर रहे हैं। और आज हमारी स्क्रीन शेयरिंग भी वही कर रहे हैं और मोस्टली हमारे सारी मीटिंग्स में स्क्रीन शेयरिंग वही करते हैं और बहुत ही पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेकर। तो हम उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं। तो अब हमें हमारा होम मीटिंग्स का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है हमारे बिजनेस को डेवलप करने में, इतना बड़ा। तो जब हम इफेक्टिव होम मीटिंग्स करें, होम मीटिंग्स अगर हम कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी सावधानियां, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें होम मीटिंग्स के दौरान
ध्यान रखनी चाहिए। तो हमें ऐसी टिप्स बताने के लिए यहाँ पर अनस सिद्दीकी जी को हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो अनस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हमें बताइए कि किस तरह से हमने होम मीटिंग्स इफेक्टिव बनानी है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अनस सिद्दीकी और मैं आपको बताऊंगा क्या 10 टिप्स हैं जो हमारी मीटिंग को इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और जबरदस्त बनाती है और सक्सेसफुल बनाती है। तो पहला टिप है प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। हमको सबको पता है कोई भी चीज को परफेक्ट करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमको सेटिंग, डिस्प्ले, डेमो मटेरियल, प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हम 2 कैटेगरीज के प्रोडक्ट ला सकते हैं। एक होगा जो मार्केट का प्रोडक्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा जो हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट होगा, जिससे आप डेमो शो कर सकें और बता सकें हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कैसे बेटर है। डेमो मटेरियल, वो कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे जो डेमो के टाइम पे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल स्टेडी, हमको पता है स्टेडी क्लीन के डेमो के लिए क्या क्या यूज होगा, वो है पानी, ग्लास और नील। तो वो हमको होम मीटिंग से पहली प्रिपरेशन करके रखनी है, जिससे हमको बार बार बीच में उठ के जाना ना पड़े और हमारी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। हमको अपने प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्प्ले करने हैं, जिससे जो भी हमारे गेस्ट आए हैं उनको हमारा मोदी केयर की रेंज पता चले, प्रोडक्ट्स की और वैरायटी पता चले कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास। अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। अब प्रॉपर वेलकम, रिसीव, ग्रीट, अप्रिशिएट द गेस्ट फॉर देयर टाइम। बहुत बहुत बार होता है कि हम लोग मीटिंग में लेट हो जाते हैं। हमको वो नहीं करना है। हमको कोई भी मीटिंग है उससे 10 मिनट पहले जाके, कहीं भी 10 मिनट पहले गेट पे जाके खड़े हो जाना है और उनको एक प्रॉपर वेलकम करना है। उनके एंट्रेंस पे जहाँ से भी वो एंटर कर रहे हैं उनको उनको गेस्ट का अपना नाम बताते हुए और उनको प्रॉपर ग्रीट करना है, जिससे उनको स्पेशल फील होगा और अप्रिशिएट करेंगे आते टाइम उनको कि आपने हमको टाइम दिया और हमका टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे आने के बाद। अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। एडिफाई द स्पीकर, जैसे शमा, फॉर एग्जांपल शमा मैम ने मुझे अभी कैसे एडिफाई किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या, मैं कॉलेज में हूँ, ये हूँ। तो उन्होंने एडिफाई किया क्योंकि मैं इस टॉपिक का स्पीकर मैं हूँ। तो एडिफाई द स्पीकर, आप अपने अपलाइन को बुलाते हैं या क्रॉस लाइन किसी भी मोदी केयर कंपनी के पर्सन को बुलाते हैं, तो हमेशा एक चीज याद रखें कि एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। यानी कि व्यक्ति का इंट्रोडक्शन, उस व्यक्ति का अचीवमेंट बता सकते हैं। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं, आपने अपने होम मीटिंग में आपको कोई अपलाइन आए हैं, आप बता सकते हैं कि आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी है तो 4 साल से मोदी केयर का बिजनेस एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने मोदी केयर से कई फॉरेन ट्रिप्स, यहाँ से एक कार अचीव करी है और यहाँ से 2.5 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं, या जो भी उनकी इनकम आप बता सकते हैं फॉर एग्जांपल। और आप बताएंगे कि ये हमारे बीच एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने हैं, तो आप एडिफाई कर सकते हैं जो भी स्पीकर है। अगली साइड देखते क्या बोलता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ट्राई कीजिए कि आप ऐसी जगह होम मीटिंग करें जहाँ पे बच्चों का, पेट्स का या टीवी और म्यूजिक साउंड जैसे चीजों का डिस्ट्रैक्शन कम से कम या ना हो। क्योंकि अगर आपकी बातों के बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गई तो आपका और आपके गेस्ट का जो आए हैं होम मीटिंग में, दोनों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह चुने जहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग, सिंपल प्रेजेंटेशन। अपनी मीटिंग को एकदम सीधा साधा रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है होम मीटिंग में जो पहली बार आते हैं। जो पहली बार आए तो उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं और कंपनी के बारे में बताएं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं जो पहली बार आए हैं। क्योंकि उनको अगर आप एपीवी, आजादी प्लान और सब एक साथ बताने लगेंगे तो आपके गेस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको शायद कुछ समझ में नहीं आए। तो अपनी मीटिंग को सिंपल रखें, जिससे नया से नया व्यक्ति भी इंटरेस्ट लेके सुने और समझे।
अगला पॉइंट क्या बोलता है, कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स रूल। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, 30 मिनट्स रूल। बहुत लोग अपनी मीटिंग को 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा तक ले जाते हैं, जिससे उनके लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है मीटिंग के तरफ। तो जा एक होम पे हेलो, Yes, continue, Anas. ये जरा माइक शो हो रहा था, सॉरी। तो आपका जो भी आपको बताना है, जो भी आप जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, सब आप 30 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट कर ले। उसके बाद आपको कोई भी प्लान, कुछ भी आपको शो करना है कंपनी के बारे में, आप 30 मिनट के बाद वो बता सकते हैं। आपको 30 मिनट का प्रेजेंटेशन, अपना डेमो, अपना अपने जो भी मीटिंग का मेन पॉइंट है आपको वहां पे कवर करने होंगे। नेक्स्ट रूल देखते क्या बोलता है, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। ये बहुत बेसिक स्टेप है, क्योंकि इंडिया में ये होता है कि हमारे घर से कोई खाली पेट नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये एक बिजनेस मीटिंग है, एक होम मीटिंग है, तो इसको थोड़ा फॉर्मल रखना पड़ेगा। और अगर अगर आप हर कोई बोलता है, अगर घर में किसी को बुलाया है तो वो कुछ ना कुछ तो उनके लिए उनको खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन होम मीटिंग में आप, अगर आपको रखना ही है, आप आफ्टर मीटिंग रख सकते हैं, जिससे उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि अगर खाना सामने होगा तो वो भी एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा मीटिंग के टाइम पे। अब अगर आपको रखना ही है तो आप रख सकते हैं चाय या बिस्किट, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ फॉर द मीटिंग। तो मीटिंग को फॉर्मल रखिए और रिफ्रेशमेंट ट्राई करिए अवॉइड करें। देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है, अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर अ मीटिंग, अवॉइड क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ट्राई करें कि आप जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो आप उनको मीटिंग के बाद लें। अवॉइड क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग, क्योंकि हमको फॉलो करना है 30 मिनट रूल। अगर हम उसमें क्वेश्चन भी ले लेंगे तो हमारा 30 मिनट रूल ब्रेक हो जाएगा और मीटिंग फालतू की एक्सटेंड होगी। तो ड्यूरिंग मीटिंग आप कोई अपनी टीम से एक पर्सन को टीम से क्वेश्चन नोट करने के लिए बोल सकते हैं, और उसको आफ्टर मीटिंग उन क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। इससे आपकी मीटिंग ऑन टाइम खत्म होगी और इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा जो भी स्पीकर होगा बीच में। तो आप हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने गेस्ट से कि आप नोट करवा दें क्वेश्चन जो भी है अपने टीम मेंबर के थ्रू। देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है, पावर क्लोजिंग। बहुत मीटिंग में होता है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, डेमो बहुत अच्छा था, लेकिन क्लोजिंग पावरफुल नहीं थी। तो पावरफुल क्लोजिंग है बहुत जरूरी। उसके लिए एक फॉर्मूला है, दो एक 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3 चॉइस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मीटिंग के एंड में आप अपने गेस्ट से पूछ सकते हैं कि क्या आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद आए, या हमारे कंपनी का प्लान पसंद आया जो मोदी केयर का है, या फिर आप आपको हम पसंद आए, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई। तो ये है 3 ऑप्शन रूल। फिर अगर उनका रिप्लाई पे आप डिपेंड करेगा आपका आंसर। उन्होंने अगर बोला कंपनी, तो आप उनको 10 एरियाज ऑफ लाइफ ऑफ इनकम बता सकते हैं, हमारे समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में बता सकते हैं। तो अगर उनको मोदी केयर ज्वाइन में करने में इंटरेस्ट आया तो आप उनको ये सब बता सकते हैं। अगर वो बोलते हैं उनको पसंद आए प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट को, तो आप उन्हें बता सकते हैं आप प्रोडक्ट को यूज करते करते अपनी लाइफ में आजादी ला सकते हैं। और आप प्रोडक्ट यूज करते करते आप अपने घर में घर टू घर आजादी पहुंचा सकते हैं। तो उनको आप कंज्यूमर बेनिफिट बता सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम बता सकते हैं। अगर वो बोलते हैं उनको ही पसंद आई आपकी, आप लोग जो आप प्रेजेंट कर रहे हो और आपकी प्रेजेंटेशन, आप भी ऐसे, तो आप बोल सकते हैं उनसे रिप्लाई में, आप भी ऐसे पावरफुल प्रेजेंटर बन सकते हैं जो मोदी के में आइए और उनको ज्वाइन करिए। एक पावरफुल स्पीकर बनिए और बिगर को एंजॉय करिए। इस 3 ऑप्शन रूल से आपकी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी। तो ये था पावर क्लोजिंग के 3 क्लोजिंग फॉर्मूला। अब आखिरी पॉइंट को देखते हैं जो है बैम फैम, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग।
हमेशा ट्राई करिए, अब जब भी आपकी मीटिंग खत्म हो आप नेक्स्ट मीटिंग तभी शेड्यूल कर ले, जिससे आपको कभी मीटिंग की कोई दिक्कत ना हो या आपके लोगों को दिक्कत ना हो कि कब होम मीटिंग होने वाली है। आप उनको पहले एक शेड्यूल टाइम बता दिए कि हम इस टाइम पे इस डेट पे मीटिंग करेंगे। आप उनके घर आ सकते हैं या उनके आप घर जा सकते हैं मीटिंग के लिए। तो हमेशा ट्राई करिए आप अपने वक्त कभी होम मीटिंग, अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो करिए तो आपको कभी भी होम मीटिंग की कमी नहीं होगी और लोगों को होम मीटिंग को जरूरत है, जो उनको सुनना है उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। ओवर टू श्याम मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनस, थैंक यू से आपने होम मीटिंग के बताए हैं। आपसे शेयरिंग हटा सकते हैं और बहुत बहुत हमने फ्रेंड्स देखा कि हमें मोदी केयर क्यों करना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, फिर डायरेक्ट सेलिंग के लिए माइंडसेट कर लिया है तो फिर कौन सी कंपनी चुननी है, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, के बाद हमें ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं को आगे बढ़ने से रोके, और उसके बाद जो हमारा बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है होम मीटिंग्स का बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो होम मीटिंग्स किस तरह से हमने करनी है सक्सेस में फ्रेंड्स जाने, और जो चीज हमने करते रहेंगे कि ये सक्सेस सिस्टम है जो लोग को हमारे साथ करते करते सक्सेस तक पहुंचे हैं और हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। बस हमें ये सिस्टम इसी तरह से करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और सफलता की मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये थी हमारे आज के प्रेजेंटेशन। अब हम ये प्लेटफॉर्म गुप्ता सर के हवाले करना चाहते हैं। तो सर ओवर टू यू। बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने हम लोग को आज यहाँ पर मौका दिया अपने आप को अपना टेस्ट देने का। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शमा मैम, आपके पूरे टीम को दिल से धन्यवाद। आपके चारों व्यक्तियों ने बहुत ही अच्छे से अपने अपने रोल को निभाया और सबसे बड़ी तारीफ तो हमारे सामिया मैम की है, जिन्होंने पहली बार उनका पूरा का पूरा स्लाइड मैंने देखा और उस पर उन्होंने अपने सिंपल शब्दों में जो सबने जो कहा उसमें सबसे सिंपल शब्दों में सामिया मैम ने जो कहा है सबके दिल में उतर गया है। तो अनस जी का जो है स्लाइड शेयरिंग प्लस जो है सो लास्ट का जो है सो उनका प्रेजेंटेशन, हर चीज जो है ऊपर से ऊपर। थैंक यू वेरी मच। एंड अब मैं